बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। बकरा ईद के हवाले से आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बिरयानी का नाम सुनते ही जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें बहुत सारे खड़े मिसाले डालने पड़ेंगे इसमें और तह लगानी पड़ेगी, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना ही इसमें जाएंगे कोई खड़े मिसाले और ना ही हमें लगानी पड़ेगी कोई तह। बहुत ही कम मिसालों से ये बनकर तैयार होती है, तो इसका जायका इतना टेस्टी होता है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रोक पाएगा। तो चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ हमने ले लेनी है कढ़ाई और इसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर देना है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 3 मेरे पास बड़े साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने चॉप कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इनको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये ब्राउन कलर में आ जाए, जब तक हम इसका मिसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद, ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। 1 चम्मच मेरे पास खुश्क धनिया का है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ चम्मच यहाँ पर मेरे पास सौंफ के हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने दरदरा सा कूट लेना है। हरी मिर्चों को अलहदा और तमाम जो मिसाले हैं इनको अलहदा से कूट लेना है। हमने कूट कर साइड पर रख देना है। अब हम जाएंगे अपने प्याज़ों की तरफ। प्याज हमारे माशाल्लाह से ब्राउन हो चुके हैं। इनमें से हाफ़ जो है मैं प्याज निकाल लूँगी। इनका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। हाफ़ प्याज़ों में मैं इनमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि इनकी कुकिंग यहीं पर रुक जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए और प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने बिरयानी में चिकन का इस्तेमाल किया है। यहाँ आप अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आपने इस बीफ या मटन को आपने गला लेना है, यखनी सी बना लेनी है, फिर ये प्रोसेस शुरू करना है। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, कुटा हुआ है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच भर कर इसमें शामिल कर दें और चिकन का जो कलर है वो चेंज होने तक आप इसको फ्राई कर लें। साथ ही मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक 1.5 चम्मच के करीब, ताकि हमारी चिकन में भी अच्छा सा जायका आ जाए। 1.5 चम्मच नमक इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप नमक खाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब जो हमने मिसाले दरदरे से कूट कर रखे थे वो इसमें शामिल कर देने हैं और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब साथ के साथ मैं कुछ और मिसाले भी शामिल करने लगी हूँ। लाल मिर्च है मेरे पास पाउडर 1 चम्मच के करीब, हाफ़ चम्मच मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। साथ ही हम इसमें शामिल करने लगे हैं हाफ़ कप दही का, ताकि हमारे मिसाले जले नहीं और बहुत मज़ेदार से ये भून कर तैयार हो जाएं। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें। 3 टमाटर हैं मेरे पास जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और साथ में पुदीना के पत्ते हैं मेरे पास और हरा धनिया है, ये भी इसमें शामिल कर दिया है। और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी 3 गिलास के करीब शामिल करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास चावल तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग हैं। यहाँ मैंने कवर लगा दिया है। बॉयल आने तक इसका कवर लगा देंगे। बॉयल माशाल्लाह से 5 से 10 मिनट में आ चुका है। अच्छे से बॉयल आ जाए। 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास डंडी समेत मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ चावल भीगे हुए हैं मेरे पास जो मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे, वो इसमें शामिल कर दें। चावल मैं कच्ची कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी चावल हों आप उस हिसाब से इस चावलों में पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसके बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं और पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है चावलों का। अब इसी स्टेज पर हम नमक की मिकदार चेक कर लेंगे। अगर मुझे कम लगा तो थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर लूँगी। फिर से कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी इसका ड्राई हो चुका है। यहाँ टमाटरों को मैंने गलाया नहीं है बल्कि टमाटर इसमें साबित ही रहेंगे। अब जो हमने प्याज ब्राउन किए हुए बचा कर रखे थे वो इन पर शामिल कर दें। यहाँ मैं ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको दम लगा रही हूँ 10 मिनट हाई फ्लेम पर, और फ्लेम को बंद करने के बाद 10 मिनट इसको फिर से दम दिया है।
जैसे ही मैंने दम खोला है 20 मिनट के बाद, तो माशाल्लाह से मेरे पूरे किचन में इस बिरयानी की महक आना शुरू हो चुकी है। यकीन करें ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकता। अभी तो मैंने चिकन में इसको तैयार किया है, अगर आप मटन या बीफ में तैयार करें तो और भी डिलीशियस और मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खिले खिले से ये चावल बने हैं माशाल्लाह से, और इसका जायका तो आप मत ही पूछें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यूनिक स्टाइल में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।